मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 तो मोलर मास किसके बराबर है 2। ऑक्सीजन का मोलर मास अगर मैं लिखूंगा तो O2 हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 into में 16, तो दिस कम्स आउट टू बी 32। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है VRMS दोनों के बराबर है। VRMS का फॉर्मूला क्या होगा? VRMS लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द RMS speed of oxygen molecule, RMS speed of oxygen molecule at a certain temperature T, at a certain temperature T is V। RMS स्पीड जो है वो आपको बता रखी है किसी टेम्परेचर T पे किसके बराबर है, V की। और बात हो किसके लिए रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए काम जो है ना वो आपको कहा गया है। क्वेश्चन ने कहा गया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की T टेम्परेचर पे RMS स्पीड जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, लिखेंगे आगे। इफ टेम्परेचर इज डबल्ड and oxygen gas dissociates into atomic oxygen, what is the changed RMS speed? What is the changed RMS speed? What is the changed RMS speed? ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं आज के काम की कि चीजें जो है सर वो हमें क्या कह रखा है। एक जो केस है वो हमारे पास इनिशियल है और दूसरे वाला केस जो है सर वो हमारे पास फाइनल है। एक जो डाटा है वो आपको इनिशियल दे रखा है और एक वो डाटा जो है वो आपको फाइनल कह रखा है। और इनमें क्वेश्चन ने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सुनो भी ध्यान से, कि सर पहले जो टेम्परेचर है, पहले जो है वो आपको क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन O2 दे रखा है, और बाद में जो है वो आपको क्या कह दिया कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो जाता है सिंगल में। ठीक है, मतलब पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है O2, और अब वो सिंगल में डिसोशिएट हो गया तो अब वो क्या रह जाएगा, खाली O रह जाएगा। ठीक है, अगली जो बात है, टेम्परेचर जो पहले T था, अब जो वो टेम्परेचर है उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो वो टेम्परेचर कितना हो गया, 2T हमारे पास हो गया। फिर जो बात है वो क्या कह रखा है कि पहले जो RMS स्पीड है VRMS जो है वो पहले कितनी थी, V कहाँ है, U कहाँ है, RMS स्पीड कितनी कह रखी है, V कह रखी है। तो बताइए कि नए वाली RMS स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी। ये जो सवाल है वो आपसे कहा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा जो है ना वो आपने करनी है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ हैं, गौर कर रहे होंगे कि डाटा जो है वो हमारे पास क्या है, इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T है, RMS स्पीड जो है वो कितनी है, V है, और ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो है ना वो क्या रखा है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको, टेम्परेचर को कर लीजिए डबल, कर लिया टेम्परेचर डबल, ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, तो O2 जो है वो किस में बदल जाएगा, O में बदल जाएगा। RMS स्पीड पहले V है, तो अब वाली RMS स्पीड के बारे में बात करो। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके बराबर होगा, 32। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये जो मोलर मास है, नए वाला जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, 16 के बराबर होगा। या अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाले का कितना हो गया है, हाफ हो गया है। ठीक है भाई, ये जो मोलर मास है अगर m है तो वो वाला मोलर मास जो है वो कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2। लॉजिकल है यहाँ तक की बात। अब काम जो है वो हमने क्या करना है, RMS स्पीड की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, √3 RT और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, m। अब ये वाला फॉर्मूला सर आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपको मास की वेरिएशन दे रखी है और किसकी वेरिएशन दे रखी है, टेम्परेचर की। मोलर मास की वेरिएशन पता है और किसकी पता है, टेम्परेचर की। और VRMS का फॉर्मूला क्या था, √3 RT डिवाइडेड बाई m। तो नए वाली वेलोसिटी जो है उसको अगर मैं निकालना चाहूंगा तो अंडर रूट की जगह अंडर रूट रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, r की जगह r रहेगा। अंडर रूट सही है, 3 सेम है, r सेम है। टेम्परेचर क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 2T। और मास को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास। ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो ये 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 3RT और डिवाइडेड बाई कितना है, m। और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 जा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इस 4 का अगर मैं रूट करूंगा तो 4 का रूट जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया, 2। और ये किसके बराबर होगा,
√3RT और डिवाइडेड बाई कितना है, m के बराबर है। अगली जो चीज़ है वो आपने क्या करनी है, ये डबल हो गया और √3RT/m जो है वो किसके बराबर है, v के। तो VRMS नई वाली वेलोसिटी जो है सर वो क्या हो जाएगी, डबल। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सी बातें हो रखी हैं। पहले जो है वो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, O2 है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो पहले मोलर मास अगर m था तो अब मोलर मास कितना हो जाएगा, m/2। क्वेश्चन ने खुद से क्या कहा है कि टेम्परेचर अपने आप को क्या करता है, डबल। तो t का क्या हो गया, 2t हमारे पास हो गया। RMS स्पीड बतानी है तो √3RT/m होता है। t की जगह अब कितना यूज करना है, 2t यूज करना है। क्वेश्चन ने कहा था m की जगह कितना यूज करना है, m/2। डबल करा तो 2 2 जा 4, 4 का रूट करा तो कितना आ गया, 2। तो अब जो हमारी वेलोसिटी है वो पहले वाले का डबल हो गई है। इतनी बात जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये काम अगर पता है तो इस काम को अब उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर is the RMS velocity of hydrogen molecule, at what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule is equal to that of oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस, एट 47 डिग्री सेल्सियस। मीन्स में पूछा हुआ सवाल है कि कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन को किसके साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। कि दो डाटा जो हैं वो आपको दे रखे हैं और उनके अनुसार अगर मैं काम करूं तो चीजें जो हमें क्या क्या कह रखी हैं, ठीक है। तो एक बार जो काम है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो H2 मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक जो है सर वो किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कह रखा है और एक जो मॉलिक्यूल है वो हमें किसका कह रखा है, हाइड्रोजन का कह रखा है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमें दे रखा है कि एक बार H2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाले आरएमएस के साथ आपने कंपैरिजन करवाना है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर तो गिवन है, हाइड्रोजन वाले का निकालना था। ऑक्सीजन वाले का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 47 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो सर हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि हम कोई भी टेम्परेचर लेते हैं वो किस में लेते हैं, केल्विन में। और जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे केल्विन में तो 47 प्लस कितना हो जाएगा, 273। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को मैं लिखूंगा तो 7 और 3 10 हो जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 320। और ये आंसर जो है वो किस में बन जाएगा, केल्विन में। मानते हैं आप इतनी बात को? कोई दिक्कत है शुभम यहाँ तक के काम में कि सर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दे रखा है और कितना दे रखा है, 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस का 273 ऐड करके आपने कितना बना लिया, 320 केल्विन बना लिया। लॉजिकल है यहाँ तक का काम। फिर क्या कह रखा है उसके बाद H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल अगर है तो मोलर मास 2 है मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास किसके बराबर है, 2। ऑक्सीजन का मोलर मास अगर मैं लिखूंगा तो O2 हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 इंटू में 16, तो दिस कम्स आउट टू बी 32। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, VRMS दोनों की बराबर है। VRMS का फॉर्मूला क्या होगा, VRMS फॉर H2 मॉलिक्यूल, RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, √3R, T की जगह T और मोलर मास की जगह कितना है, 2 है। यहाँ पे अगर VRMS लिखता हूं फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो अंडर रूट की जगह अंडर रूट ही रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, R की जगह R रहेगा। टेम्परेचर की जगह कितना आएगा, 320 आएगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास कम्स आउट टू बी 32। मोलर मास जो है वो कितना है, 32 के बराबर। मानते हो? दोनों की VRMS को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा इक्वेट? तो क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों की जो RMS वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। दोनों की VRMS को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास काम जो है वो क्या बन जाएगा, √3RT डिवाइडेड बाई कितना, 2, किसके बराबर होगा, √3R और इंटू में कितना है, 320 और डिवाइडेड बाई कितना है, 32 हमारे पास है। इस तरीके से काम है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से मुझे क्या पता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो दोनों के रूट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। 3 से सर क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, R से R कैंसिल। इसको थोड़ा सा अलग से सोल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, T डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 320 डिवाइडेड बाई कितना, 32। मौज होगी। तो ये कैंसिल हो गया कितने पे, 10 पे।
और t इज इक्वल टू कितना आ गया हैं 25। आँख खोल ले, ये जो है कितना आ गया 20 केल्विन, और आंसर सेल्सियस में दे रखा था पहले, तो अब भी इसको सेल्सियस बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 273, और ये आंसर जो है वो कितना आ जाएगा माइनस का 253 डिग्री सेल्सियस। कोई सवाल थोड़ी है ये, है ना। मेन बात है फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेन बात है कि आपको डिग्री सेल्सियस कभी बांध दो इसे डिग्री सेल्सियस में कर दो क्वेश्चन को, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रवि कोई बात थोड़ी हो रही है। 47 है, 273 ऐड करा, ये आंसर बना। मोलर मास पता है, ऑक्सीजन की आरएमएस पता है, H2 की आरएमएस पता है, दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों कर दिया इक्वेट? क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों की आरएमएस वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम। इक्वेट करा, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो लिख लिया, सोल्व करा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो उसको पूछें। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द टेम्परेचर, ये भी पूछा हुआ सवाल है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS velocity of gas molecules, at which RMS velocity of gas molecule double its value calculate the temperature at which RMS velocity of gas molecules double its value at 27 degree Celsius, pressure of gas remaining the same, ये काम जो है ना वो हमने करना है कि प्रेशर जो है वो तो क्या रहा है सेम, वो टेम्परेचर बताओ जहां पे जाके वैल्यू जो है अपने आप को डबल कर लेती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो अपने आप को क्या कर लेती है, डबल। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। सुनो भी ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एक जो कंडीशन है सर वो हमारे पास इनिशियल है, एक जो इनिशियल कंडीशन आपको कह रखी है, एक जो कंडीशन आपको कही है वो हमारे पास क्या है, फाइनल है। दो कंडीशन जो है ना वो दे रखी है। बहुत बेसिक से सवाल है, बड़े ध्यान से आपने चीजों को समझना है। एक जो काम है वो क्या कह रखा है, इनिशियल कंडीशन है, और एक जो कंडीशन है वो कैसी दे रखी है, फाइनल दे रखी है। अब जो काम है वो आपने क्या करना है कि सर चीजें जो है वो हमें क्या कह रखी हैं कि VRMS जो है, मान लो पहले जो VRMS है वो किसके बराबर है, V, तो अब क्या करवा देना है, फाइनल जो VRMS है उसको अपने आप को क्या करना है, डबल कर लेना है। कि कैसे काम करना है कि वेलोसिटी अपने आप को क्या कर ले, डबल कर ले। ठीक है, पहले जो टेम्परेचर है आदि वो कितना दे रखा है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तो मेरा काम चलेगा नहीं, तो मुझे तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है सर ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 300 केल्विन बन जाएगा। समझो ध्यान से, और इस क्वेश्चन से हम एक डाटा जो है वो निकाल भी रहे होंगे। बताओ अब फाइनल जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि प्रेशर दोनों जगह जो है वो क्या दे रखा है, सेम। तो प्रेशर जो है वो तो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, टेम्परेचर। मुझे फॉर्मूला टेम्परेचर वाला लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूं तो VRMS जो है, सीधा ही सवाल कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कि VRMS किसके बराबर है, √3RT और डिवाइडेड बाई कितना है, M। ये फॉर्मूला जो है ना वो मुझे पता है। मानते हो आप इस बात को कि वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला जो है सर वो क्या कह रखा है कि वेलोसिटी जो है सर उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √3RT डिवाइडेड बाई कितना है, M होता है। 3 सेम रहेगा, R सेम रहेगा, M सेम रहेगा। तो VRMS डायरेक्ट फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। जो यशिका पहले क्वेश्चन में कह रही थी वो काम मैं अब करवा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि उसमें तो मास भी बदल रहा था, तो मास भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मास तो क्या रहा है, क्या मास का कोई चेंज कहा है, नहीं कहा है। तो VRMS जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा कि VRMS जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, √ टेम्परेचर का। VRMS डायरेक्ट फंक्शन है किसका, √ टेम्परेचर। अगर इसमें मैं बात करूं तो V1 डिवाइडेड बाई V2 या V इनिशियल डिवाइडेड बाई V फाइनल किसके बराबर होगा, √T इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल। अंश समझ पाए हो आप इस बात को? ठीक है, कि सर हमें क्या पता है VRMS किसके बराबर है, √3RT डिवाइडेड बाई कितना है, M। मानते हो इस बात को? तो VRMS जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, √ टेम्परेचर का। मानते हो इस बात को? क्योंकि यहां से VRMS दिखाई दे रहा है और वहां से क्या दिखाई दे रहा है, √T दिखाई दे रहा है। तो VRMS डायरेक्ट फंक्शन है √T का, तो इनिशियल है तो इनिशियल, फाइनल है तो फाइनल। कोई बात ही नहीं हो रही है। तो समझ पा रहे हो आप बात को? आ रहा है कुछ समझ में क्या? चलो जी, अब V इनिशियल, पहले वाली जो इनिशियल, ये जो है जो इनिशियल साइड लिख रखी है वो इनिशियल है, जो फाइनल साइड लिख रखी है वो क्या है, फाइनल है।
चलो जी, वी इनिशियल कितनी है वी फाइनल कितना है 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट टी इनिशियल कितना है टी इनिशियल 300 के बराबर है 300 है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी फाइनल। लॉजिकल है यहाँ तक की बात है। वी से वी कैंसिल हो गया तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट 300 डिवाइडेड बाई कितना टी फाइनल। मानते हो आप इस बात को? अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैंने करा तो 1 का 1 2 का 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू किसके बराबर है टी फाइनल। टी फाइनल बताना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 300 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 और 300 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो कितना हो गया 1200 और ये आंसर किस में आ गया केल्विन में। और दोबारा से डिग्री सेल्सियस में उसको देना चाहते हैं तो -273 करा तो कितना आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। कोई बात ही नहीं हो रही है। बहुत बेसिक सा काम जो है वो हमने समझना है। सारे बच्चे ध्यान से समझे कि इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या कर लेती है अपने आप को डबल करती है। क्वेश्चन ने कहा है टेम्परेचर अगर पहले वाला 27 है तो बताओ कि डबल करने वाला टेम्परेचर क्या रहेगा। तो वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन पता है कि वेलोसिटी डायरेक्ट फंक्शन है किसका रूट ऑफ टेम्परेचर का। तो एक बार इनिशियल तो वहां पे भी सामने इनिशियल, यहाँ पे फाइनल तो यहाँ पे भी फाइनल, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर रूट लगा हुआ है। तो v इनिशियल कितनी है v फाइनल वाली कितनी है 2v, ये 300 है, ये t फाइनल है। इन वैल्यूज को जब मैंने पुट करा तो वैल्यूज को जब मैं पुट करता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ और स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैंने करी है तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 ये 300 बाई टी फाइनल ऐसे 4 वहां पे 300 गुना 4 करा 1200 केल्विन और 1200 केल्विन का डिग्री सेल्सियस बनाना है तो कितना हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। मानते हो इतनी बात को? ये काम जो है ना वो हमने करना है। उतार लीजिए इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लीजिए, करते हुए चलेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा है नहीं समझ पा रहा है तो वो पूछ लेगा भाई। कैलकुलेट द टेम्परेचर at which RMS velocity of a gas is half its value at 0 degree Celsius, pressure remaining the constant, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से एक बार ट्राई करेंगे क्या आप कर पाओगे। कि दो केसेस जो हैं वो आपको दे रखे हैं, एक केस किसका है इनिशियल का और एक केस किसका है फाइनल का। टेम्परेचर कितना दे रखा है इनिशियली, टेम्परेचर कितना है इनिशियली जो टेम्परेचर है वो क्या कह रखा है 0 डिग्री सेल्सियस 273 मान लोगे। दूसरे वाला टेम्परेचर बताना है कब, जब वेलोसिटी अपने आप को क्या कर लेती है हाफ। करो ट्राई करो क्वेश्चन है। पहले एक लाइन खींचोगे, सही बात है, फिर क्या लिखोगे, एक जगह क्या लिखोगे इनिशियल, दूसरी जगह क्या लिखोगे तुम बताओगे, चलो जो कुछ लिखना है। तो काम जो है वो यहाँ पे एक जगह जो है सर वो हमने क्या लिख लिया इनिशियल और एक जगह जो है सर वो हमने क्या लिख लिया फाइनल। अगली जो बात है सर वो क्या कह रखी है कि जितनी वेलोसिटी पहले है इनिशियल वाली वेलोसिटी अगर v है तो फाइनल वाली वेलोसिटी जो है वो क्या कही गई है हाफ कही गई है। तो क्या लिख लूं इसको v डिवाइडेड बाई 2। मानते हो आप इतनी बात को? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वेलोसिटी अपने आप को क्या कर ले हाफ, ठीक है जी। टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। सर डिग्री सेल्सियस में तो काम ही नहीं करते हैं, तो 273 इसके अंदर ऐड करा तो ये आंसर जो है वो किस में बन गया 273 और ये आंसर किस में आ गया है केल्विन में आ गया। मानते हो आप इतनी बात को कि 0 डिग्री सेल्सियस था उसका जो है वो केल्विन कन्वर्जन ऐसे कर लिया। फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल वाला जो टेम्परेचर है, फाइनल वाला टेम्परेचर, ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए है कि बताइए कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। जैसे पिछला सवाल करा वैसे ही ट्राई करें, शाबाश। कि सर हमें क्या पता है कि वी आर एम एस का फॉर्मूला है सर हमारे पास, और वो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किसके बराबर है √3RT और डिवाइडेड बाई कितना है, ये काम है। बाकी सारा काम जो है वो तो सर हमें क्या कह रखा है सेम ही कह रखा है कि बाकी की सारी चीजें जो हैं वो तो क्या रही हैं सेम। तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके √ऑफ टेम्परेचर के। कि हमें क्या पता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा v इनिशियल
डिवाइडेड बाई वी फाइनल इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, अंडर रूट टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। इतनी बातें जो है वो आपको पता है, इतना काम कर चुके हो सारे, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज वगैरह पुट करो, सोल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसको जो है फिर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और देखो भाई, वी इनिशियल की जगह कितना है वी फाइनल की जगह कितना है v/2 है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सुनो बेटा ध्यान से, टी इनिशियल कितना दे रखा है 273 डिवाइडेड बाई कितना है टी फाइनल है, सही है। v से v खत्म हो जाएगा, 2 डिवाइड के डिवाइड में था, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 किसके बराबर हो गया कि 2 बराबर है अंडर रूट 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया टी फाइनल। मानते हैं आप इस बात को कि सर हमें v पता है, v किसके बराबर है, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई कितना m। तो VRMS डायरेक्ट फंक्शन है किसका, अंडर रूट टेम्परेचर का। तो v इनिशियल बाई v फाइनल, टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। इस तरीके से काम हमारे पास है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, v इनिशियल की जगह v फाइनल की जगह v/2, अंडर रूट टी इनिशियल की जगह 273, टी फाइनल की जगह टी फाइनल है, डिवाइड के डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाई, मतलब ये जो काम है ये वहां वाला काम जो है वो अब शुरू कर रहा हूं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 273 डिवाइडेड बाई टी फाइनल। तो टी फाइनल बताएंगे तो क्या हो जाएगा 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, 4 6 जा 3 बन जाएगा, 38 हो जाएगा 0.25 और डिग्री वो ये केल्विन में आंसर आ जाएगा। इसमें से 273 को अगर माइनस करूंगा तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा 204 पॉइंट माइनस का 204.75 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। पढ़ें इस क्वेश्चन को, देखें ध्यान से क्या करवाया है, क्या दिक्कत है, उसको पूछेंगे सारे बच्चे कि अगर मैं बात करूं तो v इनिशियल v था, वैल्यू को क्या करवाना है हाफ, टी इनिशियल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, टी फाइनल आपने बताना है। तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि VRMS डायरेक्ट फंक्शन है रूट ऑफ टेम्परेचर, इनिशियल है तो इनिशियल, फाइनल है तो फाइनल, जो डाटा था वो पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। करें जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आती है तो उसे पूछ लेंगे भाई। उसके बाद करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब जो वर्ड हमने पढ़ना है बेटा उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कितनी क्वांटिटीज चाहिए या कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए सिस्टम की पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, खाली एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, सिर्फ एक चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कहां जा रहा है एक्स में। प्लेन में जा रहा है तो एक्स और वाई दो मॉलिक्यूल, दो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2। और अगर वो स्पेस में जा रहा है तो एक्स, वाई और जेड, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3। एक मॉलिक्यूल लेके चले थे, एक मॉलिक्यूल के मतलब कि अगर लाइन में जा रहा है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1। उसकी पोजीशन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकता है। अगर वो किस में मूव कर रहा है, वो एक प्लेन में जा रहा है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो सर यहाँ पे जो एक्स की पोजीशन मान लो 1 है, तो 1 जो है वो एक्स का ही कोऑर्डिनेट है, 1,0,0, क्योंकि वाई और जेड में तो वो जा ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो वो कहाँ पहुंच गया 2 पे, यहाँ पे बात करता हूं तो वो कहाँ पहुंच गया 6 पे। तो एक ही कोऑर्डिनेट जो है वो काफी है किसको डिफाइन करने के लिए, उसकी लोकेशन को, उसकी पोजीशन को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए। समझ पाए हो बात को। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनी है 1, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट काफी है। लेकिन अगर आप किस में चलते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे अब अगर वो जो है वो किस में चलता है, एक्स और वाई, एक प्लेन में जब वो चलने की कोशिश करता है, यहाँ पे वो किस में चल रहा है, लाइन में। यहाँ पे वो कहाँ चल रहा है, प्लेन में। और अगर प्लेन में चलेगा तो आपको 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे कि एक्स का 2 है और वाई का जो है वो कितना है 3, एक्स का 4 है और वाई का कितना है 5। इस तरीके से काम हमारे पास है, ठीक है, कि 2 कोऑर्डिनेट जो हैं वो डिफाइन करने पड़े, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई है 2 हो गई हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि हम स्पेस में अगर चर्चा करेंगे, तो स्पेस में अगर मैं चर्चा करता हूं तो स्पेस में काम क्या हो जाएगा कि एक्स, वाई और क्या हो जाएगा जेड, कि अब जो है वो आपको कोऑर्डिनेट कितने डिफाइन करने पड़ेंगे 3, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक किसके लिए
z के लिए, ठीक है। तो यही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं, क्या इनका आपस में x और y का कोई रिलेशन है? नहीं है। y और z का कोई रिलेशन है? नहीं है। तो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ते हैं सिस्टम को, उसकी पोजीशन को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए? वो क्या कहलाता है? हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात करी, मान लो 2 मॉलिक्यूल हो देते तो 3 इसके और 3 दूसरे वाले के, तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाते? 6। लेकिन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बनेंगी, क्यों? क्योंकि अगर 2 मॉलिक्यूल मैं लेके चलूंगा, एक मॉलिक्यूल क्या है? ये 1, और एक मॉलिक्यूल क्या है? 2। तो इन दोनों की मतलब 3 तो इसकी और 3 इसकी, कितने बन गए? 6। लेकिन उन दोनों के बीच में एक चीज जो पहले से ही डिफाइन है, वो क्या होगा? उनका डिस्टेंस होगा। तो एक रिलेशन पहले ही है, तो 6 में से एक को माइनस कर दूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। मतलब कि अगर 2 एटम हैं तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 5। वो एक फॉर्मूले से हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूं वो हमारे पास क्या है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है? जब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमसे क्या भरवाया जाता है? एक फॉर्म भरवाया जाता है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, वो सारी चीजें हमें डिफाइन करने के लिए जरूरी हैं। और वो सारी हमारी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि भाई बंदे का वेट कितना है, हाइट कितनी है, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, सिबलिंग्स कितने हैं, क्या है, मतलब कि वो सारी चीजें जो हैं वो हमें डिफाइन करने के लिए जरूरी हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको डिफाइन करने के लिए कितना है? 1। वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो बस एक्स का ही कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स में और वाई में चल रहा है, तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2। प्लेन में चल रहा था 2, स्पेस में चल रहा है तो कितने हैं? 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ये एक एटम के लिए हमने बात करी है। तो चीजें जो हम हमने क्या डिफाइन करेंगे, हम जो अपना काम करने चले हैं, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम किसके बारे में बात करने चले हैं? हम बात करने चले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो क्या होता है। डी ओ एफ लिख देता हूं, और डी ऑफ एफ का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेडिंग डालें डी ओ एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डिफाइन करता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या चीजें होंगी, उसके बारे में चर्चा जो है ना वो हम शुरू करते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार ना लिखें, डी ओ एफ लिख लें उसको। द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर डिफाइंड एज, आर डिफाइंड एज total number of coordinates, total number of coordinates or independent quantities, total number of coordinates or independent quantities, independent quantities required to describe, required to describe, required to describe completely, independent quantities required to describe required to describe completely the position and configuration, position and configuration of the system, of the system। सिस्टम की पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो क्या कहलाता है? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जानते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बता भी चुका हूं आपको। जैसे लाइन में चलना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। प्लेन में चलना है तो कितनी है? 2। स्पेस में चलना है तो कितनी है? 3। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इस बात को। कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम just with one particle, consider a system just with one particle, consider a system just with one particle। फर्स्ट पार्ट लिखें, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे if the particle moves, if the particle moves along a straight line, if the particle moves along a straight line we need just one coordinate, we need
just one coordinate to specify its position, to specify its position, so degree of freedom is equal to 1. One coordinate, so degree of freedom is equal to 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है. सही ये बात है. बाकी जो है वो लिखवाने की जरूरत है कि प्लेन में चल रहा है तो 2, स्पेस में चल रहा है तो 3. पता ही है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अब मैं मेन चीज पे आ जाता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको कि हमने जो है बस एक किसको कंसिडर करा है यहाँ पे, सिस्टम जिसके अंदर एक मोलिक्यूल है. ठीक है, एक पार्टिकल जो है ना, उसके बारे में जब हमने बात करी थी तो ये इस तरीके से काम है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो आपको समझाया है कि भाई एक ही मोलिक्यूल था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3. अगर 2 मोलिक्यूल हो गए हैं तो इनके बीच में एक जो है वो क्या आ गया है? रिलेशन आ गया. रिलेशन को किससे कहा गया है? आर से कहा गया है. ठीक है, तो काम जो हमने क्या करना है, चीजें हमारे पास कुछ कैसे होंगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है. हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को याद करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है 3a माइनस का r. कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है? 3a माइनस का r होता है. 3 तो 3 है ही. a और r जो है वो क्या है? a जो है वो एक तरीके से हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आप कह सकते हैं कि भाई जो कितने टाइप के मोलिक्यूल, जैसे यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक ही मोलिक्यूल है. वहां पे कितने हैं? 2. फिर आगे जो है वो हम किसके लिए भी बात करेंगे? 3 के लिए. तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो हैं इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर मोलिक्यूल्स की संख्या जो है वो क्या कह रखी है, उसको ए कहा जाता है. और आर जो है वो इनके बीच में रिलेशन या रेस्ट्रिक्शन है. रिलेशन अमंग देम, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उसको जो है वो क्या कहा गया है? आर कहा गया. इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. डिग्री ऑफ फ्रीडम कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर होता है? 3a माइनस का r होता है. ठीक है, तो ये बात जो है वो आप उतारोगे. ए का मतलब जैसे सिंगल मोलिक्यूल है, सिंगल एटम है. ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1. ठीक है, डाई हो जाएगा तो 2 होंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ट्राई एटोमिक है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. इस तरीके से चीज है. ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कह लो, नंबर ऑफ पार्टिकल कह लो, बात का मतलब एक ही है. नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम, और रिलेशन या रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कहलाती हैं? आर कहलाती है. ये काम जो है ना वो हमने करना है. कि अगर मैं बात करूं तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? वर्ड जो है सर वो हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या फॉर्मूला बताया उसका? 3a माइनस का r बताया. ठीक है, 3a माइनस r जो है वो उनके बीच में रिलेशन जो है वो निकाल के दे रहा होगा. ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे. बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझ रहे होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर है? 3a माइनस का r. a का मतलब कितने पार्टिकल हैं एक सिस्टम के अंदर. ठीक है, और r का मतलब क्या है? रिलेशन अमंग देम. ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास अगर बात करें तो किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस है. मान लो मैं एक मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूं, तो अब ये मोनो एटॉमिक गैस जो है सर वो होती क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल एटम की गैस. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हमारी नोबल गैसेज होती है, हीलियम होगी, नियोन होगी, इस एग्जाम्पल के तौर पे, जिनमें एक सिंगल एटम जो है वही, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होता है. तो हीलियम जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सिंगल पार्टिकल है. सिंगल पार्टिकल है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 1. और जब कोई चीज अकेली ही है तो उसका रिलेशन क्या होगा? कुछ भी रिलेशन नहीं होगा. कोई अकेला है तो रिलेशन कितना हो गया भाई? तो रिलेशन जो है सर वो किसके बराबर है? 0 के. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो किसके बराबर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो किसके बराबर है? 3a माइनस का r. ठीक है भाई, जब अकेला ही है तो रिलेशन क्या बन रहा है? समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो 3a माइनस r, तो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी है? 1. और r की जगह कितना है? 3 इंटू 1 करा तो कितना हो गया? 3. और माइनस में कितना हो गया? 0. और 3 माइनस 0 करा तो 3 माइनस 0 तो किसके बराबर है? 3 के बराबर. मानते हैं आप इस बात को? ये काम जो है वो हमें सर पता होना चाहिए कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बताया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3a माइनस का r. ए का मतलब क्या होता है? पार्टिकल कितने हैं. अब हीलियम अकेला है तो पार्टिकल कितना है? सिंगल है. ए की जगह 1. जब अकेला ही है तो रिलेशन कहां से आया?
रिलेशन जो है वो किसके बराबर है, 0। तो यहाँ पे काम जो है वो हमारे पास क्या होगा कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू किसके बराबर है, 3। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो अब अगला जो काम है सर जो हमने करना है वो हमारे पास क्या होगा, वो जो काम है वो हमने करना है डाई एटॉमिक गैस के लिए। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं चर्चा करूंगा तो डाई एटॉमिक गैस जो है वो हमें क्या कहती है, डाई एटॉमिक गैस जो है मतलब कि दो पार्टिकल हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। H2 और O2 जो है वो किसका काम कर रहे होंगे, डाई एटॉमिक का। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो चाहिए वो कितने हैं, 2। रिलेशन कितना है उनके बीच में, एक बॉन्ड उनके बीच में है, तो ये जो है रिलेशन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाहूंगा तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर होती है, उसका फॉर्मूला बताया आपने 3a माइनस का r। कुछ भी तो नहीं है, बेसिक सा काम है, और एक क्लास में इसके बेसिस पे पहले भी ले चुका हूं तुम्हारी। ए के लिए 2 हो गया, और आर का मतलब कितना है यहाँ पे 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1, और 6 माइनस 1 करा तो बेटा आंसर कितना आ गया, 5 के बराबर। समझ पाए हो आप इस बात को, कि अगर मेरे पास डाई एटॉमिक गैस है तो 2 एटम है, एक बॉन्ड है, तो ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू कितनी है, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। सही है। इसी तरीके से अगर अगली मैं बात करूंगा तो अगली चीज जो है वो हमारे पास क्या होगी, ट्राई एटॉमिक गैस है। अब ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, N3 है। जैसे मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, O3 है। N3 जो है जी, काम जो आपने क्या करना है, ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस अगर है तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, N3 हो गया, और क्या है हमारे पास O3। मतलब कि अब जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, एक जो है सर वो हमारे पास क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है ट्राई एटॉमिक में, और एक जो काम है वो हमारे पास क्या हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर और नॉन लीनियर ये दोनों काम हो सकते हैं। सुनो ध्यान से कि चीजें जो हैं इस प्रकार से डाटा जो है ना वो हमारे पास है। ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 2, और आर की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आंसर जो है वो कितना बना, 5 बना। अगला काम जो है वो आपने क्या करना है, ट्राई एटॉमिक गैस है तो 3 एटम जो है वो हमारे पास है। अब ट्राई एटॉमिक की कॉन्फ़िगरेशन 2 है, एक जो है वो लीनियर वाली है और एक कैसी है, नॉन लीनियर वाली। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो, जैसे मैं पहले किसको ले लेता हूं, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब लीनियर के अंदर क्या वर्ड आया हुआ है, लाइन है, तो लाइन के अनुसार काम जो है ना वो हो रहा होगा। लीनियर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो लीनियर के अंदर जो है वो लाइन है, और लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो एक लाइन में इस तरीके से एटम जो है ना वो अपने आप को अरेंज करेंगे। ये काम हो गया, मतलब लाइन में जो है ना वो लगे हुए हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन में लगे हुए हैं। कितने एटम हैं एक में, 3 हैं। कितने पार्टिकल हैं, 3। रिलेशन अगर आप देखोगे तो रिलेशन जो है सर वो इनके बीच में कितने हैं, 2। एक ये रेस्ट्रिक्शन आ गई, एक 2। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की अब बात करूंगा तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर है, 3a माइनस का r। ए की जगह कितनी वैल्यू है, 3 है, और माइनस का आर की जगह कितना है, 2। तो 3 3 जा 9, और 9 माइनस 2 करा तो कितना हो गया, 7। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि ये तो किसके लिए काम हो रहा है, दिस इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। अगला काम जो है वो क्या है, इसी के अंदर जो है वो अगला काम क्या होगा हमारे पास, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा काम होगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो अब लाइन में नहीं होंगे। लीनियर का मतलब लाइन, और नॉन लीनियर का मतलब लाइन में नहीं है। और अगर लाइन में नहीं है तो चीजें जो है वो कैसी बन जाएगी, इस तरीके से काम हमारे पास बन रहा होगा कि एक लाइन में जो मॉलिक्यूल है वो नहीं है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो एटम तो कितने ही है, वही कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो सिस्टम के अंदर है वो तो कितने हैं, 3। रिलेशन की बात करूं तो कितने रिलेशन है उनमें, 3 है। तो आर की वैल्यू जो है वो भी कितनी होगी, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3a माइनस का r। तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 6, और 9 माइनस 3, और 9 - 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। ये डाटा जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक का काम जो है सॉरी,
वो आपने समझना है कि चीजें जो हैं वो आपके पास कुछ कैसे हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि डाटा जो है वो हमारे पास जो था उस काम को आपने करना क्या कुछ है। गौर कर रहे होंगे बेटा कि वर्ड जो है वो मैंने आपको क्या बताया है। मैं एक बार सारा काम रिपीट करता हूं, उसके बाद ये हिस्सा जो है वो आप उतार लोगे कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है। वर्ड है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? कि भाई आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, किसके लिए? सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो अभी उसकी पोजीशन कितनी है? 1, फिर कितनी होगी? 2, फिर कितनी होगी? 6। बस आप x को बदल रहे हैं, बाकी सब कुछ क्या है? सेम। तो डिफाइन भी जो करना है वो क्या करना है? बस x को डिफाइन करना है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर वो किसके बराबर है? 1। अगर आप एक प्लेन में चल रहे हैं, प्लेन में चलने का मतलब x और y एक्सिस पे चल रहे हैं, तो आप जो है वो दो चीजों को बदल रहे हैं, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2 है। अगर आप एक स्पेस में चल रहे हैं तो स्पेस में एक्स वाई और जेड तीनों चीजें बदल रही हैं, तीनों चीजें बदल रही हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? किसके लिए? सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, उसके बाद क्लास में कौन सी में हो, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्या है, जो हमें डिफाइन करने के लिए चाहिए, वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है सर? 3a माइनस का r होता है। ए का मतलब क्या है? पार्टिकल इन अ सिस्टम। कितने पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर हैं। आर का मतलब उनके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई रिलेशन, कोई बॉन्ड तो नहीं है। आर का मतलब वो है, जैसे एक मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम है, एक ही पार्टिकल सिस्टम है। नियोन है, वो भी क्या है? एक ही पार्टिकल सिस्टम है। अब वो सिंगल है तो वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाता तो रिलेशन कितना है? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3a माइनस का r। ए की जगह 1 है, r की जगह कितना है? 0। और 3 इंटू 1 करा तो आंसर किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। मानते हो आप इस बात को कि मोनो एटॉमिक गैस में हीलियम अकेला है, नियोन जो है जैसे वो भी क्या है? अकेला है। और अगर वो अकेले अकेले हैं तो काम जो हमारे पास क्या है कि ए की वैल्यू कितनी है? 1, और आर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 0। भाई कोई चीज अकेली है, अकेली है तो बॉन्ड क्या है उसका? रिलेशन जो है वो क्या है? 0 के बराबर, तभी तो अकेला है। तो काम जो है वो क्या हो गया कि यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 के बराबर। डाई एटॉमिक कि अब जो पार्टिकल हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। एच और एच मतलब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ए की जगह कितना हो गया? 2। बॉन्ड उनके बीच में कितना है? एक बॉन्ड है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3a माइनस का r। ए की जगह कितना है? 2, आर की जगह कितना है? 1। 6 माइनस 1 करा तो कितना हो गया? 5। जानते हैं आप इस बात को भी? अगली जो चीज है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब जैसे N3 हो गया और क्या हो गया? O3 हो गया। तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो लीनियर भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब कि वो सारे के सारे कहाँ हैं? एक लाइन के अंदर हैं।